नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाई दूज के अवसर पर केंद्रीय जेल में पहुंची बहनें, भाइयों को लगाया तिलक। मासूम अमृतपाल के अपहरण के आरोपी तरुण जाटव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में होली के मौके पर पूरे शहर में हुई रंगों की बरसात। और झोलाछाप डॉक्टर ने ली युवक की जान। और अब समाचार विस्तार से। 26 मार्च से लापता 7 नंबर चौराहा मुरार निवासी महावीर सिंह लोधी की लाश पदमपुर खेरिया ग्राम के पास लावारिस हालत में मिली। महावीर के परिजनों ने महावीर की हत्या की आशंका बताई है। महावीर जमीनी कारोबार से जुड़ा था। नाले में लाश मिली है। ये पदमपुर खेरिया मिली है। कब से गायब थी? 26 तारीख से। लग तो रहा 3-4 जनों से लड़ाई चल रही थी। कौन कौन से? नाम मेरे को नहीं मालूम। चल रही थी लड़ाई किसी से। काय का काम करते हैं चाचा? प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर का। कोई किसी का भी आपको आशंका नहीं है? कुछ अच्छा नाम कुछ नहीं मालूम। ये लग रहा है आपको कैसे हुई है? अब पहला तो लग रहा है मेरे पास बहुत बार मतलब हो चुका उनका, इसलिए। क्या नाम है बच्चा का? महावीर। अभी पूर्व में कहाँ रह रहे थे? अभी तो यहीं पे रह रहे हैं। SLB कॉलेज है ना, 7 नंबर चौराहे के पास। तो वहाँ कैसे पहुँचे? कुछ कह के गए थे? किसी काम से गए थे वहाँ पे? वो सुबह निकले थे काम से, रोज निकलते। अमृतपाल के अपहरण के फरार आरोपी तरुण जाटव को पुलिस ने सिंधे की छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। तरुण अपहरण के मुख्य आरोपी विक्की जाटव का भाई है। इतना सारा सामान ले लिए तो संभाल नहीं रहा है। आपको पता है कौन सा आरोपी पकड़ा? कल जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया था पहले विक्की, उसका भाई है तरुण जो जगदीश का लड़का है, सिद्धि लाल का, उसको पकड़े। तो कहाँ से पकड़ा? सिंधी की छावनी के पास से पकड़े। इस ताज में से आरोपियों का नाम कौन? यही आरोपी जो थे पहले, तो उसकी माँ और बाप गिरफ्तार हो चुके। पहले भाई उसका गिरफ्तार हो ही चुका, उसकी गिरफ्तारी की गई। तो सर इसके बाद से कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? और कोई अन्य जानकारी नहीं। यही तीनों ब्रदर थे। जब छोड़ने गए बच्चे को तो विक्की, तरुण और इसकी माँ गए थे। अच्छा। तो अपने घर में रखे हैं। फिरौती की मांग के दौरान भी ये रहा साथ में। सेंट्रल जेल के बाहर बुलेरो वाहन में अवैध रूप से ले जाई जा रही 14 पेटी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। वाहन का नंबर MP 33BB 0769 है। पूरा लेना पड़ता है। धीरे बात कर। गाड़ी कहाँ गई थी? वो होटल में कौन बजा वो? जी अंदर दिखा दे। हाँ जी अंदर रखवा दे पहले। वो रखती रहेंगी, वो रख देगा लड़का। सर गाड़ी है 14 पेटी शराब की है, निश्चित रूप से अवैध है और इस पर कार्रवाई की गई। सर कहाँ ले जा रहे थे? किस तरह का? इनका तो कहना है कि हम यहाँ पे शब्द प्रताप आश्रम के पास ले जा रहे हैं। कहाँ से माल भरा था इनमें? ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ये सही बता रहे हैं। पकड़ा कहाँ से? जेल के पास से पकड़ा है। लोगों
निवासी कैलाश कड़ेरे पर एक महिला ने उसकी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने कैलाश के विरुद्ध 376 का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। की रात में तारीख 26-27 की रात में 11 बजे करीब दोनों ही दिन में एक घटना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कल यहाँ रात में दर्ज हुई है। एक महिला है, बर्तन मांजने का काम करती है, लोगों पर मकान किराए का लेके, विडो महिला है। उसकी एक 10 वर्षीय बच्ची है और वो उसके साथ में 26 तारीख की रात में खा पी के सो गई थी। उसका पूर्व का परिचित कैलाश कड़ेरा भी उसी दिन होली होने के कारण उसके घर में रुका था। रात के 11 बजे जब लड़की की मां सो गई, उसने लड़की को उठाया और उसकी एक वस्त्र उतार के और उसके साथ में बलात्कार का प्रयास किया और अपनी काम वासना शांत की, किंतु उसके साथ में बलात्कार कर नहीं पाया और सिर्फ प्रयास किया। इस कारण बच्ची रोई चिल्लाई नहीं और अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं जान पाए। यही घटना उसने दूसरे दिन बुधवार की रात में भी किया, 11 बजे रात में। उस दिन भी वहां रुका था और जब इस घटना की जानकारी उसकी मां को बच्ची ने दिया बृहस्पतिवार को, यानी कल, तो फिर उसने रात में आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी रिपोर्ट महिला हेड कांस्टेबल है मीना, उनके समक्ष मैंने FIR की। फिर 76-511 IPC का केस दर्ज किया और तत्काल ही मैंने आरोपी की तलाश की, जो माधवगंज थाना क्षेत्र में एक होटल पर हमारे स्कॉट के SC राजवीर सिंह और राजकुमार मुखबिरी पर मिला है। उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। ऐसे भी आपराधिक मामला चल रहा है? पूर्व का आपराधिक मामला नहीं है, तो उसकी नैतिकता के कारण अनैतिकता से उसने ये वारदात की है। पूर्व का अपराधी नहीं है वो। महिला के साथ कुछ अवैध संबंध है? महिला को इसने पत्नी बना के 1 वर्ष पहले तक रखा था उस महिला को, और अब वो 1 वर्ष से इसके साथ संबंधित नहीं था। वो कोई दूसरा आदमी को अपना पति बना के रख लिया है, लेकिन वो उसके घर में कभी कभार आता जाता था। त्योहार होने के कारण गया हुआ था और रुका था उसी के यहाँ। और महिला झारखंड की रहने वाली है, लेकिन यहाँ विधवा होने के नाते वो बर्तन मांजने का काम किराए का मकान लेके करती है। आरोपी भी पड़ोस में ही मकान में किराए पर रहता है और होटल में काम करके, बर्फ का ठेला लगा के, जो भी काम मिला उसको करके अपना गुजर बसर करता है। कैलाश कड़ेरे। सरकारी कैलेंडर के अनुसार आज केंद्रीय जेल में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक लगाने पहुंची। जेल प्रशासन ने भी इस मौके पर विशेष इंतजाम किए थे। एक के पीछे एक लाल लगाओ, ऐसे ही आते आप। नहीं, हम तुम्हारे कहाँ आए हैं? हो गया उधर ही देखो भैया की तरफ ही देखो, इस साइड ही देखो। पीछे हो लाल वाले लगा क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ग्वालियर। कौन सी आजीवन कारावास। आज आपकी बहनें आपसे मिलने आई। हाँ, क्या मुख्य पर्व है, क्या त्योहार है? होली का त्योहार। कैसा लग रहा है आपको? आज आपके परिवार आपसे मिलने आया हुआ है। अरे अच्छा लग रहा है। ओम प्रकाश। आपकी बहनें आपसे मिलने आई है, कैसा लग रहा है? रानी हाँ से 2 साल क्या करते हैं
अभी कल त्योहार नहीं मनाया गया था, आज पर नहीं, कल जो भी आए थे सबको हमने उसको भी त्योहार मना दिया, उनको भी मुलाकात की गई और आज भी करवा रहे हैं। अभी कितने बहने भाइयों को क्या कराना? हाँ, अंदाजन अभी तो हो गए होंगे दो एक हज़ार तो हो गए होंगे महिलाएं। किस तरह की व्यवस्था की गई है? हाँ, सभी के लिए सब है, हमें टेंट लगाया, पानी की व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी सुविधा है, प्रशासन के सहयोग से। शब्द प्रताप आश्रम निवासी सुरेश कुशवाहा की मौत आज उस समय हो गई जब वह झोला छाप डॉक्टर के पास गया। सुरेश के सीने में दर्द था और डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। बाद में जब सुरेश को कमला राजा अस्पताल में ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उम्र कितनी होगी इसका? सबकी घटना चल रही रामपुरी मोहल्ला। क्या हुआ अभी? आईडी ले रहा ना? अभी ले रहा हूँ, कितना कर रहा है? चिंता करनी पड़ती है इनकी थोड़ी। आईडी आ जाओ। मेरा नाम मीनावत है। क्या केस हुआ? अरे मेरे यहाँ जो हलवाई था, मैं चाय की दुकान लगाती हूँ कलेक्ट्रेट पे। मेरे यहाँ जो हलवाई था उसके 2-3 दिन से हल्का हल्का सीने में दर्द था, तो कल शाम 6 बजे करीब वो दवाई लेने गया था बगल में क्लिनिक पे। क्या नाम है? सुरेश कुशवाहा, जो मेरे यहाँ हलवाई है। नहीं, जो डॉक्टर है अशोक कुशवाहा है, उसके यहाँ दवाई लेने गया था। उसने इंजेक्शन लगाया उसको, तो इंजेक्शन लगाने के बाद ही 10 मिनट बाद ही वो झाग मुँह से छोड़ने लगा। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेके चलो सरकारी अस्पताल में। तो हाँ लेके आए, वो डॉक्टर तो आया नहीं, उसे जीएच में लेके आया, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दी। किसकी लापरवाही लग रही है इसमें? डॉक्टर की लापरवाही, क्योंकि जीएच वालों ने भी कहा ना कि इंजेक्शन गलत लगने से मौत हुई है। अब वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। अखिल भारतीय अशोक सेना मध्य प्रदेश द्वारा 13 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वाहन रैली में लगभग 1000 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन भाग लेंगे। कार्यक्रम स्थल है गन्ना मंडी महंगा। हमारा वैश्विक कार्यक्रम हम ब्लॉग करते हैं, समाज स्तर पर हमारी जनसंख्या लोग आए, अशोक सेना की कार्यक्रम किया जा रहा समाज चला रहे हैं, तो हमारे 40 से 50,000 के लोग हमारी संख्या होगी। हमारा 1 लाख का लक्ष्य है, इसमें घातक माने जितना हो पाता है लगभग 1,000 की जिम्मेदारी इसके करना बहुत महत्वपूर्ण है। 1,000 वाहन के साथ बड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे और आशा भी है ये कार्यक्रम मेरा अच्छे से अच्छा भव्य और सफल होगा। अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य पर। अपनी भी क्या क्या मांग है? अपनी हमारी प्रथम मांग तो जो है भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दूसरी मांग ये है सम्राट अशोक का जो स्तंभ और फोटो को बचा के रखना है, और सम्राट अशोक का जो प्रतीक चिन्ह से जो नोट्स है और अशोक का करेंसी से हटाते जा रहे हैं उसको बचाने का मुख्य लक्ष्य है। इनका नोट और करेंसी पर पुनः पूर्व की भांति स्थापित हो जाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। फायर ब्रिगेड ग्वालियर। होली के संबंध में मेरी शहरवासियों से अपील है, एक तो कहीं लकड़ी की कमी है तो आदमी हरे पेड़ नहीं काटे कभी, और जिससे प्रदूषण नहीं फैले। दूसरा, सुख शांति से मनाए, कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करे, सुख शांति से अपने होली का। मैं सभी शहरवासियों को उसकी हार्दिक बधाई। दूसरा, एक पानी की समस्या भी आगे चल के आने वाली है, अभी भी है और आने वाली है, तो पानी का सही इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिकंदरकंपू क्षेत्र में रहने वाले कल्लन अहिरवार ने भाजपा नेता प्रमोद लाल सत्यार्थी के साथ मारपीट कर दी। कल्लन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। प्रमोद लाल सत्यार्थी है। हाँ जी। और ये मेरी माँ है। मेरे साथ जो भी घटना हुई, क्या घटित हुआ आपके साथ में? मेरे साथ ये घटित हुआ कि मेरे पड़ोस में रहते हैं, पुलिस विभाग में पूरा परिवार है उनका। नाम बताइए। हाँ, उनका नाम है कल्लन अहिरवार, और उन्होंने क्या है यहाँ आकर मेरे काम में रुकावट पैदा करी और मेरी माँ को गाली गलौज करी और मुझे उठा के पटक दिया। और तुरंत ही मैंने थाना प्रभारी को सूचना दी, उन्होंने आधे चेक काट कर मुझे दे दिया और कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार की सूचना नहीं मिली है।
और जो अपने बीट प्रभारी उदय सिंह सेंगर जी, उनसे भी कोई मुझे सूचना नहीं मिल पा रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या इन लोगों? नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मैं मोहल्ले में अच्छा व्यवहार है मेरा और मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और अभी मेरा नाम जिला मंत्री के लिए चल रहा है। अगर भाजपा की सरकार में इस तरीके से चलेगा और पुलिस अधिकारी करेंगे तो ये शर्मनाक है। माँ बहन की गाड़ी देने लगे और माँ की छीना जब्ती कर दी। मुरैना में होली का सवाब पूरे शहर में देखा गया। इस अवसर पर कलेक्टर निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया एवं गली मोहल्ले में भी उल्लास के साथ होली खेली गई। मुरैना कलेक्टर के निज निवास पर खड़े हुए हैं। यहाँ आज होली मिलन समारोह चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ होली मिलन के लिए आए हुए हैं। मुरैना कलेक्टर होली का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ हंसमुख चुटकुले भी कहे जा रहे हैं, जिसके कारण मुरैना कलेक्टर मनमग्न हो रहे हैं। हम ये पूरा मामला आपको खबर न्यूज चैनल की तरफ से दिखा रहे हैं। इस बात के लिए मैं रिपोर्टर आर डी शर्मा, कैमरामैन आर के। पहला व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। खाना प्लेट में लेना तो दूर उसे देख भी नहीं पा रहा था। क्या बात है, ध्यान लाया, किंतु उससे ज्यादा तो वो अपना कुर्ता फाड़ लाया। तीसरी एक महिला थी, वो ताड़ की तरह तनी थी, जिसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी। दूसरे की पहन के आई थी, उसे बार बार हो रही थी। क्या बात रही है लाल। बेचारा चौथा व्यक्ति गरीब और लाचार था, क्योंकि कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार छिटमा व्यक्ति कल्पना में ही खाना खा रहा था, क्योंकि प्लेट इलाची का बेड़ा लगाया। बहुत अच्छी तो कम से कम भूखी तो नहीं पर इससे पहले शादी रचा के आज तक अपने मन को कटोट रही हूँ और जिंदगी में पहली बार बिना खाए पिए बफर सिस्टम से बाहर लौट रही यह दारू की महिमा। दारू सबसे पहले किसने पिया और दारू कहाँ से आई और किसने बनाया? संग में बंजा रहेगा। सारे कलर आएंगे, दारू के रिश्ते आएंगे, सही काम श्योपुर कलेक्टर और विजयपुर तहसील में पदस्थ महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कर्मचारी ने श्योपुर कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी का कहना है कि श्योपुर कलेक्टर द्वारा उसे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पर बोलते कूलर रेस्ट हाउस आई है, पालतू रेस्ट। सरकार से मुझे क्या मिला है? नहीं मिला। सरकार से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। मैंने ज्ञानेश्वर पार्टी की लगभग और ऐसे कोई करता भी नहीं है। ये पत्नी के लोग, ये एक बड़ी बात है। इसमें हाँ जा मैडम जा गिरा नदी यार
इजाजत दी है, फिर भी हम अगर दिक्कत देंगे तो क्या पाए। फिर भी जानना चाहेंगे कि जैसा नहीं है इससे कुछ मैटर कोरिलेटेड है, इसलिए हमारी बात को सुन लें। श्योपुर जिले में ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2011 में कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है और पिछले जो है कि 5-6 महीने तक मैंने जो है कि उनको रूबरू नहीं देखा था ज्ञानेश्वर पाटिल साहब को। मई 2012 में ज्ञानेश्वर पाटिल स्वयं चल करके मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए थे। मेरे MIS रूम में उन्होंने मुझे कार्य करते हुए देखा। उसी दिनांक से मेरे जीवन में संकट आ गया और कुछ ही दिनों के बाद में जो है कि उन्होंने मुझे फाइल के बहाने से बुलाना शुरू किया। मेरे डिपार्टमेंट में जो है कि एक बंदा है कैसी गोयल, उसको अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया प्रभारी अधिकारी के रूप में DPC पद पर, और एक सहायक यंत्री है दीपक त्रिपाठी। ये दोनों बंदे जो है कि मुझसे कहा करते थे कि ज्ञानेश्वर पाटिल साहब बोलते हैं कि मैडम को भेज दीजिए फाइल लेकर के, और जो है कि आपके कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। चूँकि मैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, मैंने ये जो है कि कभी इस तरह से फाइल ले जा कर के किसी अधिकारी से नहीं कराई है, तो मैंने मना किया कि मैं फाइलें लेकर के ज्ञानेश्वर पाटिल साहब के पास में नहीं जाऊंगी। इसी चीज़ का मैंने विरोध किया। इसी बात से ज्ञानेश्वर पाटिल साहब रुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे बिना कारण के जो है कि एक एक्सचेंज जारी किया। 23/6/2012 में एक एक्सचेंज जारी किया। 23/6/2012 में ही बिना मुझे सुने 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया, बिना कारण के, बिना ठोस आधार किए। क्योंकि 12 वर्षों से मैं जो है कि संविदा पर कार्यरत हूँ और 12 वर्षों का मेरा कार्य रिकॉर्ड जो है 12 साल के अंदर मुझे किसी भी संबंधित अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया है। मेरी जो CR है वो उत्कृष्ट है, का ++ में लिखी जाती है। मैंने कोई शासकीय गबन नहीं किया, कोई अराफरी नहीं की, कोई आधार ज्ञानेश्वर पाटिल के पास में नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया, स्थगन आदेश लिया आयुक्त चंबल संभाग मुरैना से। उसकी ज्ञानेश्वर पाटिल साहब ने अवहेलना की है। 3 महीने तक उन्होंने मेरी सैलरी को रोका। 3 महीने के अंदर उन्होंने मुझे अपनी पूरी अश्लीलता दिखा दी है। कुछ इनके दलाल हैं जो है कि वो भेजा करते थे मेरे पास में, जो है कि अनैतिक संबंध बनाने के लिए मुझ पर दबाव बनाते रहे। और जो दलाल हैं जो जिस तरह का संदेश ज्ञानेश्वर पाटिल का मेरे पास में लेकर के आते थे, उसका पूरा जो है कि मैंने वीडियो क्लिपिंग बनाया, मजबूर होकर के मैंने वीडियो क्लिपिंग बनाया जो मेरे पास में है। और मैंने जहाँ कहीं भी शिकायतें की हैं उसको CD के रूप में मैंने जो है कि शिकायत के साथ में संलग्न किया है उस CD को। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे समय की नहीं है जी, ना मुझे मालूम है। भेजा गया था, शासन ने उसमें कार्रवाई की होगी या उस समय जो आयुक्त थे उन्होंने जांच किया होगा जी। इसके बारे में आपके कार्यकाल की वो नहीं सर, महिला आयोग को जो आपने भेजा है, जो अभी मुझे कोई महिला आयोग को नहीं भेजा है। आप जिस उपासना राय की बात कर रहे हैं उसमें क्या जांच की गई, क्या रिपोर्ट भेजी गई, हमारे यहाँ अभिलेख जरूर होगा, तो मुझे आगे मेरे समय वो जांच नहीं हुई, न मैंने वो रिपोर्ट भेजा। गदाईपुरा में नहर वाली सड़क के निर्माण हेतु महापौर समीक्षा गुप्ता ने भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी वरिष्ठ भाजपा जन मौजूद रहे। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गदाईपुरा में नहर पट्टे वाली सड़क का भूमि पूजन किया है। इसमें हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की बहनें, सभी क्षेत्रीय हमारे वरिष्ठ जन और सभी की उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ है। क्योंकि बहुत समय से यहाँ के लोग परेशान थे और लगभग 20 लाख की लागत से सड़क बनाई जाए। पिछोर कस्बे में हुई 7 वर्षीय बालिका की जघन्य हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए SP ऑफिस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आरोपी टेकरी निवासी पप्पू को पेश किया। अभी आपको प्रेस नोट मिलेगा। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। वोट में आ जाएंगे, सबको आ जाएगा, जाना हुआ जो बोलना नहीं क्या। लगभग 40 साल उनका पप्पू है, पप्पू पिछोर का जो निवासी है, इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ये पूरी जानकारी विस्तृत आपके प्रेस नोट और आज 29 तारीख हो चुकी है। तो अगले हम 8 से 9 दिनों में, यानी लगभग 15 दिन का 2 हफ्ते का समय होता है। इस घटना में चार्जशीट कर दिया जाएगा लगभग 1 हफ्ते में।
और इसमें FSL के अधिकारी लगातार इसमें लगे हुए हैं। साक्ष्य संकलन और उसकी गुणवत्ता इन्वेस्टिगेशन की उस स्तर की रखी जाएगी। ये घटना जो है पिछोर कस्बे की थी और जैसा कि 22 तारीख को ये 7 वर्षीय बालिका मिसिंग गई थी और 23 की सुबह डेड बॉडी मिली थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रही, अधिकारी लगातार वहाँ पे कैंप किए हुए थे और आज हमको इसमें आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपी पास का ही कस्बे का ही रहने वाला है, कोई नाम है उस आरोपी का। और घटना की गंभीरता को देखते हुए अब हम जिस प्रकार की घटना थी, हमारा प्रयास है कि अगले 7 दिनों में इसमें जो है चालान पुटअप किया जाए, चार्जशीट कर दिया जाए और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि इसमें जो आरोपी है उसको कठोरतम सजा माननीय न्यायालय से प्राप्त हो। मुख्य समाचार एक बार फिर। भाई दूज के अवसर पर केंद्रीय जेल में पहुंची बहनें, भाइयों को लगाया तिलक। मासूम अमृतपाल के अपहरण के आरोपी तरुण जाटव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में होली के मौके पर पूरे शहर में हुई रंगों की बरसात और झोलाछाप डॉक्टर ने ली युवक की जान। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहें खबरों से वंचित। लॉगिन कीजिए www.khabararpal.in। अब इजाजत दीजिए।